84 दिन गए तुम्हारे अपने प्राणों की दृढ़ता को, 84 याद करें करो तुमने। सना रहेगा सदा तुम्हारे सोने से अकेले का शासन, बना रहेगा अमर तुम्हारा 84 दिन का वचन। गर्व लिए इतिहास करेगा कभी तुम्हारा बंधन साधक, वीर तुम्हारे भी हमारे कोटि कोटि वंदन चले। जी हाँ, नमस्कार। आज सुमन दिवस और मैं बात कर रहा हूँ महान सुखदेव सूर्य जी के बारे में, जिनको उत्तराखंड का भगत सिंह भी कहा जाता है। उन्होंने 25 जुलाई 1944 को अपने शरीर को त्याग कर उस समय टिहरी रियासत में स्वतंत्रता का बीज बो दिया। उनका जन्म 25 मई 1916 को टिहरी रियासत में होता है। मात्र 3 वर्ष की आयु में उनके ऊपर से पिता की छत भी उड़ जाती है। सोचिए, 14 वर्ष की वह आयु, जिस समय हम उतने परिपक्व भी नहीं हुए होते, उन्होंने टिहरी रियासत में चल रहे नमक आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग दिया और 15 दिन की कारावास की सजा भी काट कर एक ऐसे वीर पुरुष जिनके लिए समाजवाद और राष्ट्रवाद की भावना पहले थी। टिहरी रियासत का कुशासन जब अपने चरम सीमा पर पहुंचा तो उन्होंने 3 मई 1944 को टिहरी जेल में आमरण अनशन की घोषणा कर दी थी। आमरण अनशन इसलिए क्योंकि वह चाहते थे कि जनता पर हो रहे अत्याचारों को निम्न किया जाए और राजशाही को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद समय आया 25 जुलाई 1944 को, जब उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। और सोचिए उस समय की सरकार की निर्दयता को कि उन्होंने उनका शरीर उनके परिजनों तक नहीं सौंपा। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े काट कर भागीरथी धुरंगना नदी में फेंक दिया। मैं नतमस्तक हूँ ऐसे वीर पुरुष के लिए जिन्होंने अपने समाज को पहले रखा और जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को अव्वल रखा। जब भी 25 जुलाई की दिन आएगी, तारीख आएगी, हम सभी के अंदर सुखदेव सुमन जी की भावना जरूर उजागर होगी। और मुझे उनका एक लोकप्रिय कथन याद आता है, जब उन्होंने 209 दिन टिहरी जेल में बिताए थे कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मुझे मोड़ नहीं सकते हो। सोचिए, आज इतने बड़े लोकतंत्रात्मक देश में होकर भी हम सिस्टम से सवाल नहीं पूछ पाते हैं। उन्होंने उस समय जब राजशाही चरम सीमा पर थी तो उन्होंने राजशाही के घुटने भी टिका दिए थे। जय हिंद, जय सुमन, जय उत्तराखंड। नमस्कार।